अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 5। तो टेस्ट नंबर 5 डिस्कस करने से पहले जो है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा प्लीज़ आप ये वीडियो जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो है वो सबके साथ ये ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चलें बढ़ते हैं हम अपने आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, un conjunto de vehículos no agrícolas en circulación debe llevar entre sus accesorios कि एक जो है व्हीकुलो एक गाड़ियाँ जो होती हैं एग्रीकल्चर की ना हो, ज़राइत से ताल्लुक़ ना रखती हों, यानी ज़राइत में जो पता है खेती बाड़ी के लिए जो गाड़ियाँ यूज़ होती हैं वो और किस्म की होती हैं। तो उन्होंने कहा उनके अलावा जो गाड़ियाँ हैं कुन तो वो जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी एसेसरीज़ में ये चीज़ रखें। क्या रखें वो देखते हैं। मैं आपको पहले तस्वीर में कुन का जो है वो समझा दूँ। कुन किसे कहते हैं ये देखें। आपको कौन नज़र आ रहा है कि आगे है गाड़ी, कार है, कार के पीछे जो है एक रिमोल के इसको बोलते हैं। कहीं दूर के लिए जब ट्रैवल के लिए जाना हो तो साथ ये लगा लेते हैं, सामान एक्स्ट्रा वगैरह बीच में काफ़ी जो है इससे जो है फ़ायदा रहता है। तो ये हो जाता है कुन तो इसको बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कौन से एक्सेसरीज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं या होनी चाहिए कुन में। तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है, un equipo homologado de extinción de incendios adecuado y en condiciones de uso। अब उन्होंने कहा एक ऐसा इक्विपमेंट यानी आला जो है होना चाहिए जो कि आग बुझाने के लिए हो, जिसको हम नॉर्मल जो है वो क्या बोलते हैं एक्सटिंक्टर। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो कि एक्सटिंक्टर बोलते हैं। वो होना चाहिए और अच्छी हालत में होना चाहिए, इस्तेमाल के काबिल। Cuestión number 2 है, circula por una autopista a 120 kilómetros por hora con lluvia intensa es circular a una velocidad कि 120 किलोमीटर पर घंटे की वेलोसिटी से जो है स्पीड से आप ऑटोपिस्ता पे ट्रैवल कर रहे हैं और इसके साथ जो यूविया इंटेंसा है, बहुत ज़्यादा बारिश है, तो ये किस किस्म की वेलोसिटी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन इन एडुकादा, क्योंकि जो है मौसम जो है वो ठीक ना हो तो स्पीड इतनी हाई पे नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दोंदे सुफ्रेन लॉस प्यातोनेस मास एक्सीडेंटेस कि कहाँ पे जो है ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं पैदल चलने वालों के साथ। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन इन लास सिउदादेस, कि शहरों में जो है वो ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं पैतोनिस के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, cuando un vehículo accidentado comienza a arder, जब एक व्हीकल का एक गाड़ी को जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है और वो जलना शुरू हो जाता है। आर्देर कहते हैं जलने को, एक्सीडेंट के बाद जो जलता है। केस से देवे आसेर प्रीमेरो, सबसे पहले क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, सकार रापिदामेंटे a los heridos, के ज़ख्मियों को जल्दी से जो है वो निकाल लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, una motocicleta puede disponer de señal de emergencia, कि एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है क्या वो एमरजेंसी लाइट जो है वो रख सकता है, अपनी मोटरसाइकिल पे लगा सकता है। तो इसका आंसर है सी, ए वाली ऑप्शन सी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्कुला por una vía interurbana y empieza a nevar de forma ligera, कि अगर आप सर्कुलेट कर रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं गाड़ी पे कौन सी रोड पे, इंटर उर्बाना वाली रोड पे, और बहुत ज़्यादा जो है वो निबार शुरू हो जाती है, बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। लिखेरा होता है कि फॉर्म मतलब मूचो, बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी बर्फ़बारी हो जाती है शुरू। पुede emplear el alumbrado antiniebla, तो क्या आप जो है वो एंटी निएबला वाली लाइट ऑन कर सकते हैं। तो इसका जो है वो राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन सी, pero solo la luz antiniebla delantera, कि सिर्फ हाँ कर सकते हैं लेकिन सिर्फ अगली वाली एंटीनिएबला लूज। क्वेश्चन नंबर 7 है, ¿cuál es la finalidad principal del cinturón de seguridad? सिंटूरोन बेल्ट को बोलते हैं, गाड़ी में जो सीट बेल्ट लगी होती है उसका फाइनल प्रिंसिपल यानी मेन जो है उसका क्या होता है, मकसद क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी वाली ऑप्शन, retener y proteger los cuerpos de los ocupantes del vehículo en caso de accidente, कि एक्सीडेंट की सूरत में, हादसे की सूरत में गाड़ी में बैठे जो पैसेंजर्स या सवार हैं गाड़ी में, उनकी बॉडीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, quién tiene preferencia,
किसको प्रेफरेंसिया है, किसको राइट पहले हासिल है कि वो जाए। देखें फ़ोटो में, तस्वीर में देखें कि दो गाड़ियां हैं, ब्लू कलर की और येलो कलर की। अब देखें ब्लू वाली जो है वो एंटर हो रही है, ट्रैफिक में एंटर होना चाह रही है। इसको ट्रैफिक की ज़ुबान में बोलते हैं इनकारपुरार। येलो जो है वो अपनी नॉर्मल रूटीन से ट्रैफिक में चल रही है, रोड पे चल रही है। इसने रोड चेंज करनी है और इनकारपुरार करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इनकारपुरार करने वाले को जो है दूसरों को रास्ता देना होता है, और जो प्रायोरिटी होती है, प्रियोरिदाद होती है, वो येलो को होगी कि वो पहले गुजरे, असूल जो है वो बाद में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन है, इल तुरिसिमो नुमेरो उनो। तुरिसिमो कार को बोलते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि गाड़ी जो है नंबर 1 को होगी। Cuestión number 9. En una intersección sin señalizar tienen prioridad de paso los vehículos. एक इंटरसेक्शन है जहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, कोई भी साइंस वगैरह नहीं है। tienen prioridad de paso de vehículos. किनको जो है वो होती है कि वो प्रायोरिटी होती है कि वो पहले जो हैं वहाँ से गुजरे। कौन से जो हैं वो व्हीकुलोस हैं, वो कौन सी गाड़ियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है, देखते हैं, बी वाली ऑप्शन है कि सिर्कुलान por una glorieta sobre los que pretenden entrar en ella, कि वो गाड़ियों को होता है जो ग्लोरियता में एंटर हो रही होती हैं। राउंड अबाउट होता है, जब जो राउंड अबाउट में आ गया, एंटर होने लगा है, तो फिर उसको प्रेफरेंस है, फिर उसको पहले जाने देंगे और दूसरी कारल से आने वाले जो हैं वो वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, Cuando las ruedas del vehículo rebotan en los baches puede ser porque, वो अब कह रहे हैं कि जब जो है गाड़ी के रोएदास, व्हील्स वगैरह जो हैं वो रिबोटिंग करें बाचेज़ में, बाचेज़ होते हैं खड्डों में, तो क्या होता, क्यों करते हैं वो ऐसे कि रिबोते करें। रिबोते होता है कि अपोजिट रिएक्शन देना, कंट्रारियो रिएक्शन देते हैं ये। तो इसका जो है वो राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, लास अमोर्टिगुआडोरेस están en mal estado। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि अमोर्टिगाडोरेस या अमोर्टिगाउसियन जो है ये रिलेटेड होता है व्हील से। अगर ये सही हालत में नहीं होंगे तो व्हील्स जो हैं वो सही नहीं, जो है वो गाड़ी सही नहीं चल पाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिर सी वाली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, cuando el conductor sufre una distracción al volante। अगर जो है कंडक्टर जो है वोलांते पे यानी स्टीयरिंग व्हील पे जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अपना ध्यान मतवज्जो उसकी नहीं रहती कि उसने स्टीयरिंग व्हील कैसे पकड़ी है क्या, तो क्या होगा इससे। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, तारदा más tiempo en reaccionar, कि वो जो है वो उसके ज़्यादा टाइम लगेगा रिएक्शन देने में। रिएक्शन देने का मतलब ये है कि अगर कोई आगे आ गया है सामने तो उसे समझ नहीं आएगी कि वो स्टीयरिंग को किधर राइट घुमाए, बाएं घुमाए, किस तरफ करे। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, puede aumentar el tiempo de reacción del conductor। क्या जो है वो ड्राइवर का रिएक्शन का टाइम बढ़ सकता है। रिएक्शन का मैंने पीछे आपको समझाया रिएक्शन क्या होता है। तो इसका जो है वो हम बताते हैं आंसर। इसका है जी आंसर सी वाली ऑप्शन कि हाँ बढ़ जाता है रिएक्शन का टाइम। सी डिपेंडिएंतो por ejemplo de su estado, कि उसकी हालत पे डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि अगर उसकी जो है वो डिस्ट्रैक्ट है, इधर उधर माइंड ध्यान उसका उधर है, तो वो फिर रिएक्शन का टाइम भी जो है वो बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ¿cuál es la distancia ideal a la que debe colocarse con respecto al airbag। अब एयरबैग तो आपको पता है गाड़ियों में होता है। अब उन्होंने कहा कौन सा जो आइडियल डिस्टेंस है जो जिस पे जो है वो हैंग करना चाहिए, कोलोकार हैंग करना चाहिए एयरबैग को। तो इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, hay que prestar una atención especial a los niños। क्या जो है वो हमें तवज्जो, स्पेशल तवज्जो देनी चाहिए बच्चों पे। जब हम ये इस लिहाज से कह रहे हैं कि अब जब हम ड्राइव कर रहे हो तो बच्चों की तरफ स्पेशल तवज्जो देनी चाहिए कि वो सड़क पे हैं कि नहीं। ये मैं एक्स्ट्रा आपको बात समझाने के लिए कर रही हूँ। क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने इतना लिखा हुआ है कि बच्चों पर ख़ास हमें तवज्जो देनी चाहिए क्या। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन सी, porque son especialmente vulnerables a los accidentes de tráfico, कि स्पेशली इनको देनी चाहिए तवज्जो क्योंकि ये ट्रैफिक के जो हादसात होते हैं इनके स्पेशल शिकार बच्चे ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन जोना उर्बाना
es obligatorio facilitar a un autobús la incorporación desde una parada señalizada que zona urbana में। क्या ये obligatorio है कि आप जो हैं वो ऑटोबूस को जो है फैसिलिटेट करें, उसको रास्ता दें कि वो इनकॉर्पोरेट करना चाह रही है, ट्रैफिक में शामिल होना चाह रही है। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, सी सिएम्प्रे que sea पॉसिबल, कि हमेशा देना चाहिए ऑटोबूस को जहाँ तक आपसे मुमकिन हो सके। क्वेश्चन नंबर 16 है el sistema de alumbrado de los vehículos। अब यहाँ पे बताना है अलुम्ब्रादो लाइटिंग को कहते हैं। मैं बता चुकी हूँ आपको कि लाइटिंग का जो सिस्टम है, गाड़ी की जो लाइटिंग की सिस्टम होता है वो क्या करता है, कि क्या काम देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, सिर्फ para que el conductor vea bien la carretera y sea visto por los demás। कि कंडक्टर जो है यानी ड्राइवर जो है वो कारेतेरा को, रोड को अच्छे तरीके से देख सके और दूसरे लोदेमास यानी दूसरे लोग भी जो है वो इसको सही तरीके से देख सकें। क्वेश्चन नंबर 17 है इनके circunstancias está permitido circular marcha atrás। कि कौन से सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, कौन से हालात हैं जहाँ पे मार्च अतरास की इजाज़त दी जाती है। नॉर्मली मार्च अतरास बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। अब इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, cuando no sea posible marchar hacia adelante ni cambiar de dirección o sentido। कि जहाँ पे ना तो हम आगे जा सकते हो, ना पीछे ना आगे जा सकते हो और ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ना ही sentido वगैरह चेंज की जा सकती हो। क्वेश्चन नंबर 18 है el carril reversible está abierto। carril reversible खुली हुई है। puede atravesar la línea doble discontinua de la izquierda para adelantar। तो क्या जो है वो atravesar यानी क्रॉस कर सकते हैं इसको, जो डबल लाइन बनी हुई है, डिसकंटिन्यू डॉटेड लाइन डबल बनी हुई है izquierda की तरफ बाएं जानिब आगे बढ़ने के लिए। अब मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, उसमें देखें। अब ये देखें, ये मिडल वाली रोड जो जहाँ पे एरो लगा हुआ है इसको carril reversible कहते हैं। और ये दो डॉटेड लाइंस जो डिसकंटिन्यूआ लाइंस आ रही हैं, अब उन्होंने कहा है कि izquierda की तरफ जाने के लिए बाएं तरफ मुड़ना चाह रहे हैं। तो क्या इन दोनों लाइंस को क्रॉस करके जा सकते हैं, अदलंतार कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, नो। क्वेश्चन नंबर 19 है cuando no se puede posicionar el vehículo paralelo al borde de la calzada। कि जब एक व्हीकल को, एक गाड़ी को आप कालसादा के बॉर्डर के साथ यानी रोड के जो है वो बॉर्डर के साथ आप उसको मतवाजी तौर पर नहीं खड़ा कर सकते। se podría permitir la parada o el estacionamiento dejando el vehículo en otra posición। तो क्या आप अगर गाड़ी को थोड़ी देर रोकना चाहते हैं या पार्किंग करना चाह रहे हैं गाड़ी की, तो गाड़ी को किसी और पोजीशन में छोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, सी, हाँ। cuando las características de la vía y otras circunstancias así lo aconsejan। कि अगर तो गाड़ी की जो रास्ते का यानी उस उधर कुछ बनी हुई है कि बाज़ औक़ात जो है वो बैटरी फॉर्म में पार्किंग होती है, बाज़ किसी और फॉर्म में भी खड़ा कर सकते हैं गाड़ी को, लेकिन सिचुएशन के लिहाज से रास्ते के देख के। क्वेश्चन नंबर 20 है si el intermitente del vehículo no funciona। अगर गाड़ी का जो इशारा है फंक्शन नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, ख़राब हो गया है, como indicará que va a girar a la izquierda। तो आप कैसे इंडिकेट करेंगे, ज़ाहिर करेंगे कि आप जो हैं वो बाएं तरफ जाना है। ये आप यहाँ पे देखें, जैसे कि आपने बाएं तरफ मुड़ना है, गाड़ी में है। अब आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, con el brazo izquierdo। आप बायां बाजू बाहर निकालेंगे इन पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सीधी, इन ला पाल्मा दे मानो एक्सटेंडिदा hacia abajo, और आपका जो हाथ की हथेली है वो नीचे की तरफ हो। क्वेश्चन नंबर 21 है si en una vía cortada no puede cambiar de dirección ni de sentido puede salir marcha atrás। कि अगर एक ऐसी सड़क है, कोर्तादा है, कटी हुई आगे से बंद है सड़क, तो जहाँ पे जो है वो आप नहीं कर सकते, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते, सेंटीदो भी चेंज नहीं कर सकते, तो क्या वहाँ पे सालीर कर सकते हैं, हम बाहर निकल सकते हैं मार्च अतरास करते हुए, पीछे को गाड़ी को लेकर जाते हुए? तो इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, सी recorriendo la distancia mínima imprescindible। कि कोशिश करें कि कम से कम जो है वो आपको डिस्टेंस मार्च अतरास जो है वो पीछे लेकर जाएँ, बट कर सकते हैं आप।
क्वेश्चन नंबर 22 है, el alcohol afecta por igual a todos los personas, कि अल्कोहल जो है वो तमाम अशख़ास को, तमाम लोगों को जो है इक्वल एक जैसा इफ़ेक्ट करती है सब पे। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, नो los menores de 18 años y los mayores de 65 son más sensibles al alcohol, कि जो 18 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन पे इसका असर ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, en una carretera convencional पर está permitido que un peatón circule por la calzada, कि एक पैदल चलने वाला को इजाज़त होती है क्या कि वो सड़क पर चल सके। तो इसका राइट आंसर है कि सी वाली ऑप्शन, सी, cuando no existe arsen o no es transitable, कि जब कोई आर्सेन ना हो और ना ही कोई पास पैदल चलने वालों की जगह बनी हो स्पेशल किस्म की, तो तब चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, que permiso de conducción autoriza a conducir motocicletas de potencia superior a 35 किलोवाटियो। अब उन्होंने पूछा हुआ है कि 35 किलोवाट पोटेंशियल रखने वाली जो मोटरसाइकिल्स है उसको चलाने के लिए कौन सा परमिसो चाहिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, एल परमिसो दे ला क्लासे आ। क्वेश्चन नंबर 25 है, कि puede hacer para evitar el atropello a ciclistas, कि क्या कर सकते हैं हम कि बच जाएं टक्कर मारने से साइकिलिस्ट को, यानी साइकिलिस्ट के साथ टकराने से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, evitar los señales acústicas cerca de ellos, कि इनके करीब जाकर ना señales acústicas नहीं यूज़ करने चाहिए, यानी हॉर्न वगैरह जो है नहीं, अचानक से अगर हॉर्न करेंगे तो वो डर जाएंगे और इस तरह से टक्कर होने की खदशा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ¿en qué situaciones pueden sufrir las personas mayores más accidentes de circulación, कि कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो ज़्यादा ड्राइविंग के दौरान ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह का शिकार हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, इन लास के एक्सीजन उना रिस्पोस्ता रापीदा, कि जहाँ पे ज़रूरत होती है फ़ौरन से रिएक्शन की, ड्राइविंग कर रहे हैं उन्हें रिएक्शन की ज़रूरत, अचानक से कोई गाड़ी सामने आ रही है अब उन्हें पता नहीं चलता, बड़ी उम्र के लोग हैं वो इतना सोच नहीं पाते, रिएक्शन जल्दी नहीं दे पाते, इस वजह से जो है वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसका आंसर है सी वाली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, la señal permite realizar la maniobra de adelantamiento। अब सेनियाल में आपको अभी फ़ोटो में दिखाती हूँ, उन्होंने पूछा है क्या ये शो करता है कि आप जो है वो अदलंतामियंतो कर सकते हैं, यानी एक गाड़ी को क्रॉस करके आगे जा सकते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर वो है सी वाली ऑप्शन, नो, नहीं, इसे यहाँ पे ये साइन हो तो आप नहीं adelantamiento नहीं कर सकते, सिवाय salvo que sea adelante a motocicletas de dos ruedas y no se invada el सेंटीदो कंट्रारियो, कि ओनली सिर्फ जो है दो रोएदा वाले 2 व्हील्स वाले मोटरसाइकिल जा सकते हैं और उनको जो है ये भी है कि वो कंट्रारियो दूसरी वाली सेंटीदो में मत जाए बगैर जो है वो अदलंतमियंतो करें। क्वेश्चन नंबर 28 है, una velocidad inadecuada junto con unas malas condiciones del vehículo y de la vía pueden aumentar la distancia de frenado, कि एक वेलोसिटी इन सूटेबल नहीं है, जो है इम्प्रॉपर जो है बुरी किस्म की स्पीड के साथ आप जा रहे हैं और इसके साथ जो है वो गाड़ी की हालत भी जो है वो बहुत ख़राब है, रास्ते की भी देलाबिया तंबियन, गाड़ी की भी हालत ख़राब है और वेलोसिटी भी बड़ी तेज़ है, आपकी सही वेलोसिटी नहीं है जो उन्होंने कही हुई है ट्रैफिक वालों ने। तो फिर क्या होता है जी, आप कहते हैं कि क्या ब्रेक लगाने से जो है ब्रेक लगाने का डिस्टेंस बढ़ सकता है। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, सी। ¿Qué aparatos, क्वेश्चन नंबर 29 है, ¿qué aparatos, sistemas y dispositivos debe apagar antes de cargar combustible, कि combustible यानी गैसोलीना, डीज़ल, इन गैस वगैरह डलवाने से, गाड़ी में डलवाने से पहले जो है कौन से सिस्टम्स और कौन से डिवाइसेस बंद करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, el motor, las luces, los aparatos eléctricos y los teléfonos móviles। क्वेश्चन नंबर 30 है, cuando se incorporan a la circulación es obligatorio facilitar la maniobra a। अब कहा गया कि जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं
ट्रैफिक में शामिल हो रहे हैं तो आप पे आपकी ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है कि आप दूसरों को फैसिलिटेट करें। क्या फैसिलिटेट करें, किन को फैसिलिटेट करना पड़ता है, यानी किन को रास्ता देना पड़ता है। सी ऑप्शन है इसका आंसर, तो दोज लास्ट व्हीकल्स। तो ये तो थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे तरीके से आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो मैं इसके साथ साथ आपको ये भी यहाँ पे कहती चलूँ, प्लीज़ आप जो है वो जो 2 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं इसकी टर्म्स की, बहुत ज़्यादा तो नहीं है उनमें टर्म्स, बस जितनी भी हैं वो आप उनको मेमोराइज़ कर लें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं मज़ीद जो है वो टर्म्स की एक स्पेशल जो है वो वीडियो भी बनाऊँगी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।